हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। आई होप आपने इससे पहला वाला वीडियो भी मेरा देखा होगा जिसमें हमने काफ़ी गोल्ड के बारे में डिस्कशन किया था। सो आपको वो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था। सवाल ये था कि सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। सो क्या आपने इसके बारे में सोचा। अगर आपने सोचा होगा इसके बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों का आंसर मेरे से फर्क होगा। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला, इस चैनल के थ्रू मैं आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं जो आपको लगेगा कि बहुत ही काउंटर इंटुइटिव है, जो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जब आपको लॉजिक और रीजनिंग के साथ बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ ये सही है। तो मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है कि सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज्वेलरी। अब आपको लगा होगा अरे ज्वेलरी, ये क्या कह रहा है। ज्वेलरी तो सबसे खराब फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जीएसटी जाता है, उसमें मेकिंग जाता है। फलाने इन्फ्लुएंसर ने बोला था ज्वेलरी में मत लगाओ पैसा, ईटीएफ में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड को सिस्टम के बाहर रखना है तो आपको फिजिकल गोल्ड में पैसा लगाना है। तो आप अगर किसी और तरीके से पैसा लगा रहे हो, मतलब सिवाय फिजिकल गोल्ड के, जैसे ईटीएफ से लगा रहे हो, गोल्ड ईटीएफ से या गोल्ड म्यूचुअल फंड से, तो आप एक ऐसी एसेट क्लास को जो कि आपके सिस्टम के बाहर होनी चाहिए, जो आपके हाथ में होनी चाहिए, जो मैनिपुलेशन से दूर होनी चाहिए, उसको आप वापस सिस्टम में डाल रहे हो। तो ये तो हमको क्लियर है कि हमको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्या है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपका एक तरीका होता है गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार या फिर ज्वेलरी। अब क्या है, देखिए, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार ना आप जो हो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जैसे आप उसको पहन भी नहीं जा सकते, राइट। ज्वेलरी आप ऐसा आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आपको मजा आएगा। तो इस एक्सपीरियंस में भी हमें एक्चुअली एक रिटर्न डालना चाहिए, मतलब इसको भी हमें एक रिटर्न की तरह देखना चाहिए। एक तो बहुत ही गलत नैरेटिव ये है कि भाई हमको अपने एंजॉयमेंट में पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने एंजॉयमेंट में ज़रूर पैसा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा हर बार बचाने से बढ़े। कई बार आपको अपने एक्सपीरियंसेस में पैसा डालने से आपका पैसा बढ़ेगा ही। तो पॉइंट इज कि ज्वेलरी एक ऐसा है जो आपको एक्सपीरियंशियल वो भी देता है, फील भी देता है। आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, आपको मजा आएगा, तो ज्वेलरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है, लोग मुझसे पूछेंगे कि ज्वेलरी में तो यार बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, इतना एक साथ बहुत जाता है। अगर हम और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट डिजिटल जैसे कि ईटीएफ वो और म्यूचुअल फंड में डालें तो हम 1,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, गोल्ड में भी कई ऐसे तरीके हैं, कई मतलब ज्वेलर्स की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जिसपे आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके थोड़े टाइम बाद आप उसको एन कैश करा सकते हो और उसके बदले गोल्ड खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो। तो ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया कि यस, हम कम पैसे में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिजिकल ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अब एक बहुत ही मैं आपको पते की बात बताने वाला हूं जिसमें यही इन सब बातों में काफी रिसर्च, काफी टाइम, काफी एक्सपीरियंस जाता है। तो आपको मजा आ जाएगा सुन के अगर मैं आपको ये बताऊं कि फिजिकल ज्वेलरी भी आपको कई बार, जो फिजिकल ज्वेलरी का सबसे बड़ा आपको कौन लगता है, सबसे बड़ा खराब पॉइंट लगता है, मेकिंग और जीएसटी, वो कई केसेस में आपको जीरो मिल सकती है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, सही समय पे आपको सोना लेना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, कई ओकेजन्स पे ज्वेलर्स डिस्काउंट देते हैं आपको गोल्ड रेट पे, तो और मेकिंग भी कई केसेस में इन टाइम पे ऑफ मिल जाती है आपको। तो आपको वो दिखाएंगे जीएसटी लगा हुआ, लेकिन वो गोल्ड का रेट इतना कम होगा जिसपे जीएसटी लग रहा है कि जीएसटी आपको इफेक्टिवली जीरो दिखेगा, और मेकिंग एनीवे जीरो है ये। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने भी बहुत ही रिसेंटली एक्वायर करी है, मुझे भी पता नहीं था। तो और ये मैं आपको अच्छे ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ जिनमें प्योरिटी और वगैरह सब सही था। मैंने भी जब लिया था तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद देखा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, किससे हम ले सकते हैं, और लेने के बाद भी मैंने उसकी टेस्टिंग करवाई, ज्वेलरी की वे करवाया, तो सब सही निकला। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, राइट। आपको गोल्ड का रिटर्न भी मिल रहा है, आप उसको पहन भी सकते हो। तो ये कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी। शायद ही आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ शेयर करके एक स्मार्ट फिगर की तरह भी देखे जा सकते हो।
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना क्या आपने ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता थी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।